हिमाचल के मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। व्यास नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र बह गए हैं। इनमें 6 लड़कियां शामिल हैं। दरअसल कॉलेज के 61 छात्र मंडी घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि छात्र जब व्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे तभी लारजी डैम के गेट खोल दिए गए। नदी का जलस्तर, इनमें 6 लड़कियां शामिल हैं। दरअसल कॉलेज के 61 छात्र मंडी घूमने आए थे। बताया जा रहा है कि छात्र जब व्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे थे तभी लारजी डैम के गेट खोल दिए गए। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इन्हें पता भी नहीं चला। छात्रों की तलाश तेजी से की जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अब तक एक शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन उसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कोई बॉडी फाइंड आउट हो पाई है? अभी एक डेड बॉडी मिली है। बाकी इसको अभी किसकी है ये तो पता बाद में चलेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये जो हादसा हुआ रहा तो उसी की डेड बॉडी है। बाकी अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग वाटर फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा। उधर डैम सडनली डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। बात करेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार से। विपिन, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? सिर्फ एक शव बरामद किया गया है। बिल्कुल मैत्री, अगर बात करें इस घटना की तो काफी दर्दनाक घटना है और जिस तरह से डैम के गेट खोले गए थे वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक को साफ दर्शाता है और इसी का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ा है जो कि घूमने के लिए मंडी हिमाचल प्रदेश की इन वादियों में घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनके परिवार वालों को और उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उनका आखिरी सफर होगा। लगातार सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सुबह से ही प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें जो है डैम के आसपास के इलाकों में जो है जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, यही जिस तरह से अगर बात करें इन 18 लड़कों की और 6 लड़कियों की, उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल सिर्फ एक बॉडी रिकवर की गई है। अभी तक जो सर्च ऑपरेशन टीम काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से अगर बात करें ब्यास नदी के फ्लो की तो फ्लो बहुत ज्यादा है और जो प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, जो बॉडीज को रिकवर करने के लिए जिस तरह से एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फ्लो काफी ज्यादा है और इस फ्लो में अगर कोई बहता है तो उसको बच पाना बहुत मुश्किल होगा। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे ये शुरुआती जो सर्च ऑपरेशन है कितने लंबे स्ट्रेच पे किया जा रहा है फिलहाल? देखिए, अगर देर रात की बात करें तो सर्च ऑपरेशन को जो है वो थम गया था क्योंकि अंधेरा हो चुका था उस समय, लेकिन सुबह तकरीबन 7 बजे से ही एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही लोकल प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसी के साथ साथ जो अगर बात करें गोताखोरों की मदद ली जा रही है, जो बॉडीज हैं या फिर कोई अगर सेवियर है इस पूरी घटना में उसको बचाने के लिए, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है जिस तरह से बचाव कार्य शुरू किया गया था कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन बचाव कार्यों की अगर प्रगति की बात करें, जिस तरह से सुबह से ही लगी हुई हैं टीमें, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जो है जो बॉडीज हैं या फिर कोई सेवियर अगर इस घटना में बचा है, कोई बच्चा बचा है तो उसको निकाला कब जाता है। जी विपिन, आपसे बात करेंगे और तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जहां पर व्यास नदी में 24 छात्र एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डूब गए। अभी तक एक शव मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम 2 टीमें लगी हुई हैं सर्च ऑपरेशन में और डिटेल्स उसके हमारे रिपोर्टर बता रहे थे। तो ये तस्वीरें जो हैं ये मौके की तस्वीरें हैं, किस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। आला अधिकारी मौजूद हैं। ये कल की घटना है जब ये सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं स्टूडेंट्स यहां पहुंचे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, जब अचानक लारजी डैम जो है उसका पानी खोल दिया गया। अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और ये स्टूडेंट्स व्यास नदी में बह गए। 24 छात्र, हिमाचल प्रदेश की यह खबर। और ये जो तस्वीरें हैं ये मौके की तस्वीरें हैं, किस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये एक शव बरामद हो पाया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआती सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है। 2 गुटों में इन्हें बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है और ये जो 2 टीमें हैं ये लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं इन 24 छात्रों के बारे में पता लगाने के लिए। काफी जल स्तर बढ़ गया। अचानक लारजी डैम को खोल दिया गया और इसी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, ये 24 छात्र फोटोग्राफी कर रहे थे। उस वक्त यह हादसा हो गया।
विपिन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमूमन जब इस तरह से बांध का पानी खोला जाता है तो इसके पहले आम लोगों को इसकी जानकारी कैसे दी जाती है? तो आपसे बात करेंगे विपिन, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें, जो तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां एक दुखद हादसा हुआ कल रात जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र व्यास नदी में डूब गए। सर्च ऑपरेशन जारी है, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। 2 भागों में इस टीम को बांटा गया है और ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सर्च ऑपरेशन में ये टीमें लगी हुई हैं, किस तरह से खोजने की कोशिश जारी है। अगर इसके बारे में आपको इस घटना के बारे में बताएं तो ये छात्र जो हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, ये व्यास नदी के किनारे घूम रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, वीकेंड गुजारने आए थे यहां पर। पिकनिक करने के बाद अपना फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे जब अचानक लारजी डैम का पानी खोल दिया गया, बांध खोल दिया गया और अचानक जलस्तर जो है वो बढ़ गया। इसकी जानकारी जाहिर तौर पर इन छात्रों को नहीं थी, स्टूडेंट्स को नहीं थी और दुखद रूप से ये इस पानी में बह गए। कोई बॉडी फाइंड आउट हो पाई है? अभी एक डेड बॉडी मिली है, बाकी इसको अभी किसकी है ये तो पता बाद में चलेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये जो हादसा हुआ रात उसी की डेड बॉडी है। बाकी अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो हिमाचल के मंडी में ये दर्दनाक हादसा, व्यास नदी में हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र बह गए, इनमें से 6 लड़कियां बताई जा रही हैं। और अगर आपको इस पूरी घटना की जानकारी दे तो एक कॉलेज के 61 छात्र यहां पर घूमने आए थे, जिनमें से ये 24 छात्र जो हैं ये व्यास नदी के किनारे चल रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, जब अचानक लारजी डैम जो बांध है इस नदी पे बना हुआ, ये खोल दिया गया। इसकी जानकारी इन्हें यकीनी तौर पर नहीं होगी और इसकी वजह से अचानक जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से ये 24 छात्र इस पानी में बह गए। उसके बाद तमाम अधिकारी यहां पहुंचे, लोग पहुंचे, लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा भी है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे कुल्लू मनाली का काफी देर तक लोगों ने जाम भी कर दिया। जाहिर तौर पर यह प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी बहुत ही बड़े स्तर पर, क्योंकि इन छात्रों को, जब 24 छात्र इस नदी के किनारे घूम रहे थे, जाहिर तौर पर इन्हें नहीं जानकारी थी इसके बारे में कि बांध का पानी खोल दिया जाएगा, या तो वहां पर कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था कि कभी भी ये बांध का पानी खोल दिया जा सकता है। वैसे में ये 24 छात्र यहां पर आए फोटोग्राफी करने के लिए, वो यहां घूम रहे थे। और हमारे एक और संवाददाता इंडिया न्यूज के ब्रिजेश्वर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। ब्रिजेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह से अमूमन तौर पर अगर बांध का पानी खोला जाता है तो इसकी जानकारी आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती है? क्या कोई बोर्ड लगाया जाता है या फिर वहां गार्ड्स मौजूद होते हैं? क्या प्रक्रिया होती है? ये जो कल ये हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, ये शाम 7:30 बजे के करीब हुआ, जिससे जो ब्यास नदी का पानी है लारजी डैम से छोड़ा गया, जिससे ये हादसा सामने आया है। लेकिन ये जो लारजी डैम की तरफ से ये जो चेतावनी जारी की जाती है वो प्रेस नोट जारी करते हैं मीडिया को, और इसके अलावा ये रेडियो या न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो क्या ये माना जाए ब्रजेश्वर कि वहां मौके पर जो नदी है वहां पर कोई गार्ड्स नहीं रहते, कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता, या फिर वो प्रोहिबिटेड एरिया नहीं होती है उस वक्त? क्या कोई जानकारी मौके पर नहीं दी जाती? वैसे जानकारी दी जाती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये जो जानकारी नहीं दी गई किसी को भी, क्योंकि वो जो रास्ता है मंडी से कुल्लू का रास्ता है, वहां पे अक्सर मोमन जो है टूरिस्ट जो है वो दिन रात चले रहते हैं, लेकिन जो ब्यास नदी का बहाव भी बहुत तेज होता है, इस कारण कोई भी यात्री जो है वो ब्यास नदी के लिए नीचे नहीं उतरते हैं। लेकिन तो जाहिर तौर पर जो पुख्ता जानकारी है वो लोगों तक नहीं थी, खासकर इन बदनसीब छात्रों के पास ये जानकारी नहीं थी जब ये व्यास नदी के आसपास घूम रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे। और दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के मंडी का, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश्वर। पूरी